Hello guys, welcome to my YouTube channel Push Yourself. This is the part B of percentage. इस वीडियो से पहले हमने परसेंटेज टॉपिक के पार्ट ए को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 5 ट्रिक्स के साथ साथ ट्रेडिशनल अप्रोच भी डिस्कस की थी। आज की वीडियो में भी हम परसेंटेज टॉपिक के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सीखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे परसेंटेज टॉपिक के पार्ट ए को भी जरूर देखें। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि हम परसेंटेज टॉपिक से पहले टाइम एंड वर्क और एवरेज टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखें, आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ट्रिक ऑफ टुडेज वीडियो, व्हिच इज ट्रिक 6। इसमें हमसे क्या पूछा है, लेट द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन बी A%. इफ अ कैंडिडेट स्कोर B marks and fails by C, then maximum marks is given by 100 bracket B plus C divided by A। ठीक है, वो ट्रिक में हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम कोई से भी पासिंग मार्क्स को A% बोल दें, ठीक है, उस एग्जामिनेशन के अंदर एक कैंडिडेट B मार्क स्कोर करता है और C मार्क से वो फेल हो जाता है, तो उस एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय B प्लस C। B प्लस C यहाँ क्या है, B क्या है, कैंडिडेट ने जितने स्कोर किया, ठीक है, और C क्या है, जितने मार्क्स से वो फेल हो गया, डिवाइडेड बाय उस मार्क्स की उस एग्जाम के जो पासिंग परसेंटेज थे। ठीक है, इस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर 25% मार्क्स टू गेट थ्रू। इफ ही गेट्स 30 marks and fails by 30 marks, then find the maximum marks set for the examination। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, उसमें उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, 30 मार्क्स, और कितने मार्क्स से फेल हो गया, वो 30 मार्क्स। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, सिंपल, बस क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है ना आपके, इसीलिए तो 25%, ठीक है, ऑफ टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स शुड बी इक्वल टू उसके पासिंग मार्क्स। 30 मार्क्स जो उसने स्कोर किए और 30 मार्क्स से वो फेल हो गया, तो ये आपके 60 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बस आप x को सॉल्व कर लो, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 60 इंटू 100 अपॉन 25 कैंसिल करो। ठीक है, आपकी x की वैल्यू आ गई 240। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके ट्रेडिशनल अप्रोच से। ठीक है, अब अगर हम इसमें ट्रिक अप्लाई करें, ठीक है, ट्रिक अप्लाई करें, ट्रिक क्या थी मैं यहाँ आपको दोबारा लिख देता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स शुड बी कैसे गिवन होते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय B प्लस C डिवाइडेड बाय A। ठीक है, B क्या थे, उस कैंडिडेट ने जितना स्कोर किया, C क्या थे, जो जितने मार्क्स है वो फेल हो गया, और A जो उसके एग्जाम के पासिंग मार्क्स थे, पासिंग परसेंटेज मार्क्स थे। ठीक है, बस आप अप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि A कितना है, 25%। ठीक है, 25 लिख लेते हैं इसको। B कितना है, 30, और C कितना है, 30। अब इसमें आप अप्लाई कर दो। मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स निकालो, 100 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 25 कैंसिल करो, आपके पास वही आंसर आ गया जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से निकाला था, 240 मार्क्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको इन दोनों में से जो इजी पड़े, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हमें जो पहले अप्रोच इजीली याद आ जाए, हमें वही यूज़ करनी है अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब हम इस वीडियो का नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, ये
ट्रिक 7 है। इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि अ कैंडिडेट स्कोर X% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। कोई एक कैंडिडेट है, अगर वो X% मार्क्स स्कोर करता है किसी एग्जामिनेशन के अंदर और A मार्क्स से फेल हो जाता है, लेकिन एक और दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, वाइल एन अनदर कैंडिडेट हु स्कोर Y% मार्क्स गेट्स B मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स। ठीक है, एक दूसरा कैंडिडेट है वो Y% मार्क्स स्कोर करता है और B मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स से। ठीक है, जैसे अगर 100 में से 40 पासिंग मार्क्स है ना, तो उसने उसमें से B मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए, 40 से B मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए। ठीक है, तो हम मैक्सिमम मार्क्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम ट्रिक से अगर देखें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्कोर्स। ठीक है, जितना उन दोनों ने स्कोर किया डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, जो उनके मार्क्स के परसेंटेज थे उनका डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका 100 अगर हम इस सिचुएशन में पुट करके देखें तो 100 A + B डिवाइडेड बाय Y - X। इस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा वही, सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अ कैंडिडेट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स while an another candidate who score 50% marks gets 40 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. अब अगर हम इस चीज़ को स्टडी करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दो सिचुएशन को हम एक दूसरे के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, पहला कैंडिडेट है, पहले सिचुएशन है 30% मार्क्स उसने स्कोर किए, 30% किसके, टोटल मार्क्स के। ठीक है, प्लस 60, क्योंकि वो क्या हुआ 60 मार्क्स से फेल हुआ ना, फेल्स बाय 60 मार्क्स, इसीलिए प्लस 60, क्योंकि ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरे कैंडिडेट ने 50 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, किसके, टोटल में से, है ना, 50% ऑफ द टोटल मार्क्स -40। अब ये सॉरी हाँ -40। अब ये -40 क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने मिनिमम पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं, इसीलिए -40। तो हमने क्या किया, ये सिचुएशन कैसे बनाई है, ये सिचुएशन हमने जो मिनिमम मार्क्स है ना उसको एक दूसरे के बराबर पुट कर दी, पहले कैंडिडेट की और दूसरे कैंडिडेट की, इसीलिए ये दोनों को इक्वल पुट कर दिया। बस अब आप इसको सॉल्व करो, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, आप इनको ऐड कर दो। ठीक है, कैसे आएगा, इसको कर दो आप, जब एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम लेंगे हम 10, तो 3x + 600 = 1 और 2। हमने 2 एलसीएम लिया, यहाँ x आ जाएगा -80, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 6x + 1200 = 10x - 800। अब साइंस को इंटरचेंज करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 10x - 6x = 1200 + 800। ठीक है, यहाँ 10x - 6x 4x = 2000। x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 2000 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल करोगे आपके पास कितने आ जाएंगे 500। ठीक है, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हो गए, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास आ गए 500। ठीक है, अब अगर हम इसी को हम किस में अप्लाई करके देखते हैं, हमारी ट्रिक में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ ट्रिक एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू 100 A + B Y - X। ठीक है, ये A + B क्या है, किसका एडिशन है, सम ऑफ स्कोर्स, जितने उन्होंने स्कोर किया। Y - X क्या है, जो उनके मिनिमम परसेंटेज मार्क्स थे, डिफरेंस इन द परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, बस आप इसमें पुट कर दो, हम A और इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं।
ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। वाई पहले एक्स लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 30 और वाई की वैल्यू कितनी है 50। बस आप इसमें ये पुट कर दो ट्रिक में, ठीक है। ए प्लस बी 60 प्लस 40 अपॉन 50 माइनस 30 इंटू 100, ठीक है। ये कितना आएगा 60 प्लस 40 100 इंटू 100 अपॉन 20। कैंसिल करोगे 21 ज़ा 5 ज़ा, ठीक है। यहाँ से आप मैक्सिमम मास कैलकुलेट कर लोगे, एम की वैल्यू आ जाएगी 500। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप ये ट्रिक अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको ट्रिक ही अप्लाई करनी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये कम टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसमें हमें केवल वैल्यू पुट करके हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सब आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, वरना ये केवल 2 स्टेप का आंसर है, ठीक है। अब हम इस वीडियो का नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक में हमसे क्या बोल रहा है कि इफ ड्यू टू a% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम, कोई भी आइटम है अगर उसके प्राइस में a% से डिक्रीमेंट आ जाता है तो कोई पर्सन है वो b kg मोर बाय कर पाएगा ₹X में। तो उस आइटम की एक्चुअल प्राइस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, a जो उसका डिक्रीमेंट हुआ था मल्टीप्लाई बाय x, जितने रुपए में उसने और ज़्यादा उस आइटम को खरीदा, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 100 माइनस a, ये डिक्रीमेंट हो रहा है ना इसलिए 100 माइनस a मल्टीप्लाई बाय b क्या है जितना kg उसने आइटम को और खरीदा, ठीक है। इस तरीके से हम पर kg वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उस आइटम की, ठीक है, एक्चुअल प्राइस। इसको हम क्वेश्चन से और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। ये आप ट्रिक दिमाग में रखना बस, ठीक है। ट्रिक को हम अगर एक बार दिमाग में हमारे सेट हो जाए तो हम एग्जाम में उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस अशोक कैन बाय 10 kg मोर राइस इन ₹100, देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द राइस, ठीक है। इसमें वही दोबारा ट्रेडिशनल अप्रोच ले लेते हैं पहले हम, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। मैंने बोला कि मैं एक्चुअल प्राइस को, ठीक है, एक्चुअल प्राइस किसकी, राइस की, एक्चुअल प्राइस को मैं x मान लेता हूं, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर कैलकुलेट होगा। अब वो कैसे होगा ट्रेडिशनल अप्रोच में वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअल प्राइस हमने x मान ली तो वो 100 रुपीज में, ठीक है, अमाउंट ऑफ राइस बॉट इन ₹100, ठीक है। 100 रुपीज में वो कितने राइस बाय कर लेगा, 100 डिवाइडेड बाय x। इस सिचुएशन को हम, अगर आपको समझ में नहीं आई तो हम डेली लाइफ में जैसे करते हैं ना, सपोज करो मैं शॉप पे गया, उसने मेरे को बोला कि जो राइस है वो 50 रुपी kg है, तो मैंने उसको बोला कि आप मेरे को 100 रुपीज़ के दे दो, तो वो आपको 100 रुपीज़ के कितने देगा, 100 डिवाइडेड बाय जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी, ठीक है, जो कि 50 थी, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि वो मेरे को 2 kg देगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कि एक्चुअल प्राइस हमने x मान ली तो वो 100 रुपये में कितने चावल को खरीदेगा, 100 डिवाइडेड बाय x। हम इसको फर्स्ट सिचुएशन बोल देते हैं, ठीक है। अब सपोज क्या क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि राइस के प्राइस में डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो प्राइस ऑफ राइस आफ्टर डिक्रीमेंट, ठीक है। जब डिक्रीमेंट के बाद उसकी राइस की प्राइस कितनी हो जाएगी, डिक्रीमेंट कितने से हुआ था 10% से, यानी कि हम, ठीक है, 90% लेंगे, डिक्रीमेंट ले रहे हैं ना, तो 100 माइनस, हमेशा 100 माइनस 10 करते हैं, जितने परसेंटेज का डिक्रीमेंट होता है उसको 100 माइनस होकर करके करते हैं, ठीक है। तो 90 अपॉन 100 इंटू एक्स, यहाँ आ जाएगा आपके पास 9 अपॉन 10x,
तो फिर दोबारा वही, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ राइस बॉट इन रुपीज 100 डिवाइडेड बाय 9/10x, ये आ जाएगा आपके पास 1000/9x। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हमारी इस लाइन का रूल आएगा, ठीक है। कोई अशोक था, अगर वो 10 kg मोर राइस बाय कर लेता है 100 रुपीज में, इस सिचुएशन में हमें ये दो इक्वेशन को पुट करना है, ठीक है। अगर हम इसको सेकंड सिचुएशन को माइनस करें, इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहां कर लेते हैं। अगर हम यहां सेकंड सिचुएशन, ठीक है, 2 - 1, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। 10 kg राइस बाय किए थे ना उसने 100 रुपीज में, तो बस ये सेकंड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन को हम जब सेकंड कंडीशन से माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 10 kg के इक्वल होना चाहिए। तो बस यहाँ 1000/9x माइनस 100/x इज इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करेंगे ना, तो जब हम एलसीएम लेंगे 9x, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1000x माइनस या 9x यानी कि 900x इज इक्वल्स टू 10। 1000x माइनस 900x 100x अपॉन 9x और x इक्वल्स टू 10, ठीक है। बस x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। 100 आप इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 100 इज इक्वल्स टू 10 × 9x। आप यहाँ करोगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 0 से 0 यहीं कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/9, ठीक है। x की वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 1.1, ठीक है, रुपीस 1.1। ये हमारा आंसर हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अगर इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखोगे तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाया करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों के लिए पहले एक बार दोबारा ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। हमारी ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी हमारी कि एक्चुअल प्राइस जो है अब वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक्चुअल प्राइस इज इक्वल्स टू AX अपॉन 100 माइनस A इंटू B पर kg, ठीक है। अब इसको हम हमारे कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करके देखते हैं, ठीक है। उसमें बोला था 10% का डिक्रीमेंट था, ठीक है। 10% क्या है, A जो है वो आपका डिक्रीमेंट था, तो A की वैल्यू कितनी है, 10 है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू जो थी वो आपको 100 रुपीज, यानी कि 10 kg अशोक ने मोर बाय किए 100 रुपीज में, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 100 है, और b की वैल्यू कितनी है, 10 kg, जितने राइस उसने ज़्यादा बाय किए थे। बस अब आप इसको एक्चुअल प्राइस में पुट कर दो, एक्चुअल प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल्स टू A 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 10, यहाँ आएगा 1000 अपॉन 90 इंटू 10, कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, वही दोबारा वही आ गया 10/9, यानी कि ₹1.1 पर kg, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल प्राइस ऑफ राइस कितनी थी, ₹1.1। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसएससी, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या आपका एमटीएस हो, ठीक है, ये आपके किसी ना किसी पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन तो हमें जरूर आने चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में हमसे क्या बोल रखा है, सपोज इन एन एग्जामिनेशन X% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन सब्जेक्ट ए। कोई एग्जाम के अंदर X% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हो गए सब्जेक्ट ए के अंदर, एंड Y% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन सब्जेक्ट बी। ठीक है, और Y% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें, बी सब्जेक्ट में फेल हो गए, और Z% फेल हुए दोनों सब्जेक्ट में। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, वो परसेंटेज स्टूडेंट्स की जो दोनों सब्जेक्ट के अंदर पास हो गए। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का परसेंटेज। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, लास्ट में परसेंटेज है। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सिंगल स्टेप आंसर आएगा इससे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आप विद इन 10 सेकेंड इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसमें अगर हमसे क्वेश्चन में अगर दूसरी सिचुएशन दे दें कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हों, ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस जेड इनको सॉल्व करोगे, इतनी परसेंटेज वो स्टूडेंट्स होंगे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ होंगे। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में समझ के देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 25% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। ठीक है, 20% फेल्ड इन साइंस एंड 5% फेल्ड इन बोथ। ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक एग्जामिनेशन के अंदर 25% स्टूडेंट्स फेल्ड हो गए मैथ्स में, 20% फेल हो गए साइंस में, और 5% फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में। तो हमें वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है जितने स्टूडेंट्स पास हुए दोनों सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इसको वही दोबारा ट्रेडिशनल अप्रोच, सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं हम। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हैं। मैंने बोला, ठीक है, कि मैंने बोला टोटल स्टूडेंट्स को हम 100x मान लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स को हम 100x मान लेते हैं। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स फेल्ड हुए, सॉरी फेल्ड इन मैथ्स, केवल मैथ्स में। ठीक है, अभी यहाँ ओनली लिख लेते हैं, फेल्ड ओनली इन मैथ्स, केवल मैथ्स में फेल हुआ, दोनों सब्जेक्ट को भी नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने 25% फेल हुए थे ना मैथ्स के अंदर, हमने उसको 25x बोल दिया। और ओनली कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 5% दोनों सब्जेक्ट में भी तो फेल हुए थे, तो 25 माइनस 5 ये हो जाएगा 20x, यानी कि इतने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं केवल मैथ्स के अंदर। ठीक है, सिमिलरली हम साइंस के लिए निकाल लेंगे, फेल्ड ओनली इन साइंस, कैसे, कितने हुए थे, वैसे कितने हुए थे, 20% फेल्ड इन साइंस और 5% फेल्ड इन बोथ, तो 20 माइनस 5 ये आ जाएगा आपके पास 15x। ठीक है, अब जो टोटल स्टूडेंट्स हुए एग्जामिनेशन में फेल, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जाम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथ्स में कितने हुए 20x केवल मैथ्स में, केवल साइंस में कितने हुए 15x, और जो 5% था यानी कि 5x था, इतने परसेंट, सॉरी 5x फेल हुए दोनों सब्जेक्ट के अंदर, तो टोटल स्टूडेंट कितने फेल हो गए, 20x प्लस 15x कितना हो गया 35x, 35 प्लस 5 40x आ गया। तो अगर आप इतने परसेंटेज, सॉरी इतने x, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स फेल्ड हुए टोटल स्टूडेंट्स में से किसी ना किसी पेपर में, ठीक है, टोटल स्टूडेंट जो फेल्ड हुए एग्जामिनेशन में वो कितने हैं 40x, तो आप नंबर ऑफ पास स्टूडेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, जितने स्टूडेंट ने उस एग्जामिनेशन को पास किया, वो कैसे करोगे, टोटल में से जितने फेल हुए उसको माइनस कर दो, यानी कि 100x माइनस 40x ये आ जाएगा आपके पास 60x। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी हो गई,
रिक्वायर्ड परसेंटेज हो गई आपके पास 60%। ठीक है, ये 60% वो स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये 60x, क्योंकि हमने यहाँ लेट करके किया था ना, लेट टोटल स्टूडेंट भी 100x, इसीलिए यहाँ 60x को आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो 60% में, रिक्वायर्ड परसेंटेज आपकी आ गई 60। ठीक है, अब अगर हम इसको ट्रिक से सॉल्व करें, हम यहाँ ट्रिक अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ आपको ट्रिक एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है, क्या था ट्रिक, क्या थी, 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड, इनका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे आप। ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा, वो परसेंटेज नंबर आ जाएगा जो स्टूडेंट्स पास हुए दोनों सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ अप्लाई कर दो, 100 माइनस 25 प्लस 20 माइनस 5। ठीक है, 100 माइनस 25 प्लस 20 45, 40 माइनस 5, सॉरी 45 माइनस 5 40, 100 माइनस 40 कितना आ गया, दोबारा ये सिचुएशन आ गई ना, तो बस हमारा आंसर आ गया 60%, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में जरूर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का पार्ट परसेंटेज टॉपिक का अच्छे से समझ आया होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियोस देखने के साथ साथ अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करें और इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर से करें, किसी भी प्रैक्टिस बुक में से जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है या नहीं। अगर प्रैक्टिस के टाइम डाउट आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या फिर अपने डाउट मेरे एफबी पेज पुश योरसेल्फ पे अपलोड करें। वहाँ आप सभी अपने डाउट्स क्लियर करने में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। साथ ही मैं खुद पर्सनली भी आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। So, thank you for watching this video. Please press the bell icon to stay updated with my YouTube channel Push Yourself. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel Push Yourself.